आज बड़े ही सौभाग्य और हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रसिद्ध गीतकार, साहित्यकार, समाज सेवी। कई विद्याओं पे इनकी पकड़ है, कई भाषाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित होती है। पंडित श्री ज्योतिन्द्र मिश्र जी, स्वागत है आपका हमारे दिव्य रश्मि चैनल में। दिव्य रश्मि चैनल के दर्शकों को मेरी ओर से शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्रणाम। आपने हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी गीत लिखे, फिल्मों के लिए भी गीत लिखे और कई साहित्यिक रचनाएं आपकी हैं। तो ये सब कैसे संभव कर पाए आप? वो का कारण है यायावरी। मेरी जीवन यात्रा जो है तो बिहार के कई जिलों से में हुई है और मेरा जन्म मधुबनी में हुआ था। मेरे माता पिता उत्तर बिहार के रहने वाले थे। कालांतर में पेशागत वैद्य थे पेशे से, तो मुंगेर जिले में उनका पदस्थापन हुआ। मुंगेर जिले में पदस्थापन के पश्चात तो भाषा बदली, मिट्टी बदली, संस्कार बदला, खान पान बदला, तो व्यक्ति पर तो प्रभाव पड़ता ही है संस्कार का, वायु, क्लाइमेट का, भाषा का। कहा जाता है कि 8 कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर वाणी, तो वही वाणी बदलती चली गई। यहाँ भी पटना में आने के बाद बहुत बहुभाषी जगह है ये। यहाँ मिथिला के भी लोग रहते हैं, भोजपुरी के भी लोग रहते हैं, आरा छपरा मिथिला गया, तो तमाम तरह के भाषी लोग यहाँ रहते हैं। तब उनकी संगति में जो है सो उनके साथ बोलते चलते कुछ अपना जो हमारा हम जा करके वहाँ बस गए हैं गिद्धौर में। तो गिद्धौर की एक अलग बोली है जिसको गिद्धौरिया बोली कहते हैं। तो इसीलिए उन भाषाओं पर मेरी पकड़ रही। मिथिला के थे तो मैथिली में कुछ रचनाएं की। भोजपुरी, पटना में भोजपुरी लोगों से संगति रही तो भोजपुरी गीत लिखे। गिद्धौरिया भाषा में हम लोग की गजल लिखी। तो यही कारण है। और ये सहजता रही। अब ऐसा समझिए कि हम इन भाषाओं को आसानी से ग्रैस्प कर लिए, तो सीख गए। यही इसका जो खूबी कहिए। आप सरकारी सेवक थे, सरकारी की सेवा में भी रहे, सरकारी नौकरी करते हुए फिर अचानक से फिल्मों की ओर कैसे चले गए? हाँ, ये थी फिल्म के प्रति बचपन से कुछ झुकाव था। जमुई स्कूल में पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल से सिनेमा हॉल की दूरी जो है तो मात्र कितना होगा, 100,000 फीट होगा। गिरीश तक था। बचपन से फिल्मों के प्रति लगाव झुकाव रहा। और ऐसा हुआ कि जमुई हाई स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ एक बार तुलसी जयंती प्रतियोगिता हुई। उस प्रतियोगिता में कविता प्रतियोगिता थी। और ये हमको याद है, ये 1963 का या 64 का मामला, या ये ठीक वर्ष याद नहीं है। लेकिन उसी साल हाँ तुलसी जयंती प्रतियोगिता थी, तो मैंने कविता लिखी थी तो प्रतियोगिता के लिए। तो मेरी कविता प्रथम पुरस्कार पाली और गोपाल सिंह नेपाली के हाथों हमको प्रथम पुरस्कार मिला। तो एक मन में जब प्रथम पुरस्कार मिला तो एक बाल मन में हुआ। हम तो उस वक्त पूरे स्कूल के बाल कवि हो गए, स्कूल के प्रतिनिधि कवि हो गए और रातों रात। और नेपाली जी के हाथों पुरस्कार मिलने से थोड़ा उनका आदर्श जो है हमारे दिमाग में बैठ गया कि हम भी गीतकार बनेंगे, हम भी गीत लिखेंगे। तो आपकी पहली कौन सी कौन से गीत थे जो फिल्मों में
और अब ये आपका पहला फिल्म कौन सा था जिसमें? हाँ, फिल्मों में कहिए या उसको था, भोजपुरी फिल्म थी, हम हैं गवार। हम हैं गवार में जो भोजपुरी गाना है, तो उसको सिचुएशन पर जैसे लिखा जाता है उस वक्त, तो राजकुमार शर्मा डायरेक्टर थे, और यही खड़े हुए थे। तो विजय खा हमारे मित्र हैं, विजय हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि एक और आदमी अच्छा लिख सकता है गीत भोजपुरी का, तो ज्योतिंदर जी हैं, तो उनको बुलाते हैं। तो हम गए उनके पास, तो उन्होंने लिखवाया उससे। अब हुआ ये कि गीत तो लिख दिया, उसकी धुन भी बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से वो गीत, फिल्म जो है, करीब मैंने 17-18 वर्षों तक फिल्म बन करके रखी रह गई, रिलीज नहीं हुई। बहुत बाद में, इस बीच में क्या हुआ कि हम शिक्षा विभाग में थे, तो ब्रजकिशोर सिन्हा, जो अभी हाल में जिनकी मृत्यु हो गई है, वो आरडीडी थे शिक्षा विभाग में, उनकी पत्नी शारदा सिन्हा से हमको उन्होंने मुलाकात करवाया। हमने उनसे इच्छा व्यक्त की थी, ब्रजकिशोर जी से, भाई से, कि हमको इच्छा है लिखने का, तो अगर मैडम कहें तो इजाजत दें तो हम उनके लिए लिखेंगे। उन्होंने हमको नसीहत दिया कि देखिए, वो तो अश्लील गीत गाती नहीं है। वो कहे नहीं नहीं, वो सब गीत नहीं, हम लिखेंगे भी नहीं। तो जब उनसे साक्षात्कार हुआ मैडम से, तो उनको मेरा गीत छठ का गीत उनको देना था, समय आ गया था छठ का, तो हमसे उन्होंने जो 2 गीत लिखवाए थे, उसमें से एक गीत जो है, तो बहुत पॉपुलर हुआ, और उन्होंने बड़ा गाया, और टी सीरीज से उसको रिलीज हुआ। टी सीरीज से लेने के बाद जो है, तो वहीं से हम गीतकार हो गए हुए। वो कौन सा गीत था? वो गीत था, अ, अ, गीत था, अ, 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 लूल्हा दौरबा, लूल्हा टांगे रे, ऐसे करके हेडिंग है उसका। वो है, अ, अ, सुर, गीत था, सूरज के सातों किरनिया है, छठी मैया लागे सुहावन। करीब करीब 10-12 गीत छठ के हैं जिन्होंने शारदा जी ने गाया है। और उसके अलावा भी कुछ फिल्मों के लिए आपने लिखा था? हाँ, फिल्म के लिए हम ही गवार, उसके बाद 20 साल के बाद वो फिल्म बनी, तो उदित नारायण जी ने उसको गाया। वो तो उस वक्त का जो माहौल था, उस वक्त हम भी बूढ़े नहीं हुए थे, तो गीत था उसका कि तोरे कमर पर चले छुरी भाला, चला जनी तन तन के। तो वो बड़ा अच्छा फिल्म यहीं पर रिलीज हुआ था, और काफी जो युवकों को, आज के युवकों को काफी पसंद पड़ा था। उसको पद्मश्री उदित नारायण जी ने गाया था। उसके बाद तो कई गीत वगैरह संजय सिंह जी हैं, सूर्या, ये संजय सिंह ओरिजिनल, वो मेरी गजल गाते हैं। संजय सिंह जी, भवानी पांडे हैं, प्रियंका गहरवार है, मनोज मिश्र जी हैं, तो सब गीतकार लोग गीत ले जाते हैं, अपना गाते हैं। कुछ फिल्मों की कहानी भी आपने लिखी है? नहीं, फिल्म की कहानी हमने नहीं लिखी, फिल्म की कहानी तो नहीं लिखी है, लेकिन एक फिल्म यहाँ बनी थी, टेलीफिल्म, अंजुरिया कहिया होई, उसका टाइटल सॉन्ग हमने लिखा था। और मेरा उसका टाइटल भी हमने तय किया था, और उसका टाइटल सॉन्ग भी हमने लिखा था। वो यहाँ एक विक्टर विक्टर फ्रांसिस थे, उन्होंने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई, बहुत अच्छी फिल्म है वो टेलीफिल्म, अंजुरिया कहिया हुई, चांद से पूछे लिया नरिया, इंजोरिया कहिया हुई। तो वो उसका बहुत पॉपुलर गीत है, टाइटल सॉन्ग है, ये टेलीफिल्म में भी हमने गीत लिखा और कुछ आपने पुस्तकें भी प्रकाशित करवाई है अपनी? है। हाँ, उसके गजल की एक पुस्तक है, जुदा होने से पहले। उसके बाद नवगीत गीत की किताब है, नीले शैवाल। उसके बाद गिधोरिया भाषा में, गिधोरिया बोली की जो रचना है, उसको हमने गिधोरिया गजल का लिखा है, धोरैया, गिधोरिया भाषा में है। और अब एक एक आध्यात्मिक और धार्मिक ये पुस्तक है, रामायण।
रामायण जो मग समाज के लोगों के लिए है, रामायण। और दूसरी एक लेटेस्ट पुस्तक जो आई है वो शारदा सिन्हा की जीवनी पर है, मुंह में पान सुर में तान। तो वो भी बड़ा अनूठा है और यही तो है। अभी अभी कुछ दिन पहले आपके ऊपर एक पत्रिका है जिसमें कि फीचर प्रकाशित की गई थी आपके ऊपर, उस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए हमने उस दिन भी हमने कुछ कहा नहीं था। इसलिए नहीं कहा कि अब हमको कहना क्या था, वो पत्रिका का केंद्र बिंदु हम ही थे। अपने बारे में कुछ कहना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने सिर्फ सभी अपने समाज की विराटता, जो जो लोग समाज में हैं उनके हृदय में जो विराटता है, उनके हृदय की जो विशालता है, उनका हृदय का जो प्रेम है, उसके प्रति हमने आभार व्यक्त किया। सिर्फ आभार ही व्यक्त किया। और मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी, मैं अभिभूत हो गया था और मुंह से कुछ निकला नहीं, मैं शब्द नहीं निकाल सका। तो ये जो पत्रिका में आपकी जीवनी पूरी प्रकाशित हुई, कई लोगों ने उसमें संस्मरण भी दिया, तो इन सब चीजों को देख के आपको कैसा लगा? अब जिन्होंने लिखा है, जो हमारे साथ रहे हैं, जो हमारे करीब रहे हैं, उन्होंने हमको कैसा देखा, कैसा समझा, क्या सोचा है, वो उनकी वाणी में है, वो उनके शब्दों में है। अब इसमें हमको क्या कहना है। जिस समाज से आप जुड़े हैं, उस समाज के एकीकरण का भी प्रयास आपने कभी किया था? हाँ, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। चूंकि हम पारिवारिक रूप से हमारा परिवार बहुत बड़ा था और हम 5 बहन और 4 भाई थे। बहनों की शादी में जो हमारे सामने में समस्या आई और कहीं अपने समाज में हम गए और वहाँ पर कहीं किसी से सत्कार मिला, कहीं अपमान मिला, कहीं मान मिला, कहीं सम्मान मिला, कहीं उपेक्षा मिली। मुझे लगा कि अपने समाज में कुछ कमियां हैं जिसको हम जहाँ तक हो सकता है हम उसको दूर करने का प्रयास करें। हालांकि समाज ने हमको साथ दिया। खुद भी हमको 4 पुत्रियां थी और कमोबेश जैसे भी हुआ इसी समाज में हमने शादियां की और समाज ने हमको स्वीकार किया, समाज ने हमको जगह दी। और हम कोशिश करते हैं, आज भी कोशिश करते हैं कि अंतरजातीय विवाह ना हो और समाज के जो युवा हैं वो अपने अपने समाज की लड़कियों को थोड़ा जगह दें और उनके प्रति एक नरम भाव रखें, तिलक दहेज के फेर में न पड़े। अन्यथा यही होगा कि तिलक दहेज के कारण या जो भी समस्याएं, आर्थिक समस्याएं समाज में है, अब उसके कारण कहीं जो है सो जातीय संस्कृति हावी हो गई, तो इसका जो समाज का जो मूल स्वरूप है, मूल संस्कार है, वह विलुप्त हो जाएगा। संगठन करने में आपको क्या-क्या कठिनाई आई थी? शुरुआत के दौर में जैसा मुझे ज्ञात है कि आप लोग लंच आवर में निकलते थे, लोगों से हाँ, मिलते थे। उस वक्त आपके पिताजी स्वनाम धन्य और पुण्य श्लोक सुरेश चंद्र जी मिश्र जी बड़े साहसी और बड़े थे। हम उन्हीं के साथ उनके पीछे पीछे घूमते थे। चल हम जहाँ जहाँ जाते थे उनके पीछे पीछे हम लोगों से संपर्क करने। लंच के वक्त वो आते थे या कोई खबर करवाते थे कि चलो, तो 2-4 जगह हम लोग जिस जिस डिपार्टमेंट में हमारे समाज के लोग रहते थे उनसे मिलना जुलना, कहीं बैठ करके मूंगफली घास पर बैठ के खाना, कुछ समाज के लिए सोचना। और इसी संदर्भ में एक बार भाई सुरेश जी ने जो है सो मीटिंग भी किया था और गर्जनी बाग में एक सम्मेलन भी हुआ था, आयोजन 7वीं के दिन हुआ था और रामजी मिश्र मनोहर उसमें आए थे। तो उनसे हमको मनोहरता से कुछ हमको बकाबदी भी हो गया था, बकवास हो गया था, इसलिए कि जो आयोजन था उसके 3 घंटे के पश्चात जब लगभग सभा समाप्त होने को थी तो 3 घंटे के पश्चात हुआ है। तो सहज है, सभी लोगों का गुस्सा था। शिवनाथ जी थे, आपके पिताजी थे उसमें सब कुछ, लेकिन खैर बाद में सब कुछ सहज हो गया
और कोशिश तो हम जरूर किए हैं कि समाज में जहाँ कहीं भी कुछ बात हुआ उसको साथ मिला करके, मिला जुला करके, जहाँ तक हुआ हमने अपने समाज के लगभग करीब 12-14 लड़कियों की शादी कराई है और सब कुछ अपना। लेकिन इस समाज में अभी सबसे बड़ी विडंबना है विजातीय विवाह, जो लगातार हो ही रहा है और कमोबेश आज लगभग सभी के घरों में ये कुसंस्कृति पहुंच गई है। हाँ, पहुंच गई है जी। उसका कारण देखिए, उसके कारण ये बहुत बातें साफ हो गई हैं कि पीढ़ी का जो अंतराल हुआ है ना, तो पहले का था क्या कि पिता तय करते थे, माता पिता शादी ब्याह तय करते थे। अब क्या हो गया है कि चूंकि हम लोग एजुकेशन देने के लिए अपने बच्चों को, लड़कियों को भी कलेजे पर पत्थर रख के ही सही बाहर भेजना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अगर हम नहीं भेजेंगे तो हम समाज में पीछे रह जाएंगे। तो हम जो भेजते हैं बाहर, तो वहाँ अपसंस्कृति की शिकार होती हैं हमारी लड़कियां। और जाहिर है ये बात भी सही है कि लड़के भी अब लायक नहीं मिल रहे हैं, अपने समाज में भी लड़के अब लायक नहीं मिल रहे हैं। तो लायक नहीं मिल रहे हैं तो क्या करेगी हमारी लड़कियां? तो उनको है क्या कि किसी ने अगर उनके साथ कुछ अपना भावनात्मक लगाव दिखाया या उनकी किसी खास समय मदद कर दी या फलना कुछ कर दिया, तो ऐसे में वो लड़कियां खुद या लड़के खुद तय कर रहे हैं कि हम अमुक से शादी करेंगे। अब परेशानी अभिभावक को यह है कि अब तो पहले वाला समाज भी अब नहीं है, पहले वाला समाज भी जो है सो कुछ छिटका है। अब आप अपना कुछ करते रहिए, हमको ज्यादा मतलब आपसे नहीं है, आप कुछ भी कीजिए, आपका लड़का कर लिया तो कर लिया, हम उस पर पहले था कि हम इनका हुक्का पानी बंद कर देंगे, इनके यहाँ हम जाएंगे नहीं, इनके यहाँ बात नहीं करेंगे, इनके यहाँ बैठेंगे नहीं, तो वो सब जो मानसिकता थी वो लगभग खत्म हो गई है। तो अब समाज भी कोई रोकने वाला समाज नहीं है, कट्टर समाज नहीं है, वो समाज भी कुछ उदार हुआ है, लड़के लड़की भी कुछ उदार हुए हैं, ऐसी उदारता का परिणाम हो जाती है संबंध। तो ये उदारता है या फिर समाज से कहिए तो मजबूरी भी है, मुझे इससे क्या भावना है? नहीं आर्थिक मजबूरी तो है, आर्थिक मजबूरी बहुत कस के है। अब आप समझिए कि हम लोगों के मर्द समाज में, बीजेपी समाज में, तो मैंने जब हमारी मेरी शादी हुई थी तो हम कुर्ता और धोती पहन करके आप या हम गए होंगे शादी करने के लिए। आज क्या स्थिति है, बिना डीजे के शादी होगा ही नहीं। अब बताइए कि बिना डीजे डीजे जब तक नहीं बजेगा तब तक शादी नहीं होगी। अब डीजे का जो खर्च है 80,000, 70,000, 1 लाख रुपया जो खर्च है, 1 लाख में तो हम लोगों का शादी हो जाता था, 10-20 हजार में तो शादियां हो जाती थी। तो अब ये डीजे का खर्च और ये फलना खर्चा, ये कहाँ से कोई गरीब माँ बाप कहाँ से करेगा? सोना चांदी सब कुछ महंगा हो गया, लड़कियां तो होंगी ही, जब संततियां चलती हैं तो शादियां होंगी, लड़के होंगे, बच्चा लड़की होगी, लड़का होगा, ये तो संततियां चलती रहेंगी। अब इसमें एक दहेज का जो भार है, इसको समाज को चाहिए कि तो समाप्त कर। ऐसे भी दहेज शब्द कभी संस्कृत में नहीं आया है। नहीं, संस्कृत में कहीं नहीं दहेज की प्रथा तो कहीं वर्णित है ही नहीं। सिर्फ यही है कि कन्या पक्ष के लोग अपनी कन्याओं को कुछ गौएं दिया करते थे, कुछ उपहार में कुछ गाय, कुछ दास दासी, मैंने कुछ रहा तो दे दिया कि जाओ तुम वहां पर, गाय गाय ज्यादातर गौ और आभूषण का था कि कुछ इनको गहना वहना दे दिया जाए, स्वर्ण दान, धन दान कर दिया करता था। लोगों ने इसको परिपाटी बना दिया। ये तो दहेज शब्द मूलतः अरबी शब्द है। हाँ, तो मुसलमानों की कुछ संस्कृति भारत में घुस गई। हाँ, बिल्कुल, जिसका कि नतीजा आज हम लोग झेल रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो भारतीय आज के दिन में जो भारतीयों को आप देख रहे हैं, क्या ये मुसलमानों और ईसाइयों के गुलाम नहीं दिख रहे हैं?
गुलाम थोड़ा ज्यादा कह देना होगा, गुलाम कह देना, लेकिन हम लोग नकलची ज्यादा है। सभ्यता संस्कृति सब हाँ हाँ, अपनी हम लोग छोड़कर नकलची ज्यादा हैं, नकलची ज्यादा हैं। हिंदुओं में हिंदू सबसे बड़ा बात है कि हिंदू जो है वो एक बहुत संस्कारी और सनातनी और बहुत सरल हृदय का अथी है। उसको सनातन ने सिखाया ही यही है, वसुधैव कुटुंबकम सब अपना है। उसका जो मूल स्रोत है कुछ काफी उदार है। इस उदारता के कारण वो अपनी कोमलता को छोड़ नहीं पाता है। और यहाँ ये लोग जो है, ईसाई लोग जो है, तो वो प्रोफेशनल है, मुसलमान प्रोफेशनल है, कट्टर हैं ये लोग। तो कट्टरता के चलते जो है सो अब उनकी चीजें हम सीख देते हैं, जब अब सीख रहे हैं, सीखे रहे हैं। अब क्या है, ईसाई धर्म का कभी जन्मदिन हम लोग के घर हमारा तो कभी जन्मदिन नहीं मनाया गया। अब बच्चे लोग अब बड़े हुए हैं तो जन्मदिन मनाने केक काट रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब जो ईसाइयत की देन है। अब दहेज क्या है? सब ये सब मुसलमानों का दिया जाता हाँ, सब 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 अथी का आयातित चीज है ये सब। है। इस पे समाज को कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये मुहिम अगर छेड़ी जाए तो ज्यादा बेहतर होगी। नहीं, मुहिम तो चल रहा है, मुहिम भी चल रहा है और दहेज भी चल रहा है, दोनों साथ हो रहा है। मुहिम भी है, ऐसा नहीं है। कई जगह आप उदाहरण पाएंगे समाज में कि लोगों ने बिना विनती के शादी कर लिया, तिलक दहेज नहीं लिया। अब तो हम नाम नहीं खोलना चाहते हैं। हमसे कई लोगों ने, कई प्रबुद्ध लोगों ने, कई समृद्ध और प्रतिष्ठित लोगों ने कहा कि हमको सुंदर और समृद्ध और संस्कारी लड़की चाहिए। तो हमने उनको कहा कि वो ठीक है, अगर ऐसा चाहिए तो हम आपको दहेज नहीं दे पाएंगे, बिना दहेज के कीजिएगा तो करिए, और राजी हैं। हम भाई, हम कुछ नहीं लेंगे, हमारा स्वागत सत्कार हो जाना चाहिए। तो ठीक है, इस तरह से भी अगर नॉर्मलाइज किया जाए। अब तो लड़की लोग, अब तो न लड़की को उचित लड़का मिल रहा है, न लड़का को लड़की उचित मिल रहा है। ये स्थिति बन गई। आप हमारे दिव्य रश्मि के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, दिव्य रश्मि के दर्शकों को जरूर संदेश देना चाहिए। जो दिव्य रश्मि के दर्शक हैं तो उनकी दिव्यता तो होनी ही चाहिए। और दिव्य रश्मि का मतलब है दिव्य किरण, और ये किरण जो है तो सबके हृदय में प्रवेश करे, दिव्य किरण प्रवेश करे, दिव्यता बढ़े। और दिव्य होने का मतलब है कि बहुत सारे अंधकार से, बहुत सारी माया मोह फलना चिलना ये सब जो है ये कुछ थोड़ा मुक्त हो, और एक स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण हो। दीपावली और छठ आ रही है, हमारी तरफ से भी आपको बहुत 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 शुभकामना आपको भी। धन्यवाद आपका।